हेलो दोस्तों, कहानी का पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, लिंक डाले हुए हैं। दूसरा पार्ट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। लिए वो दिन रात पढ़ती थी, लेकिन इसी बीच शादी होने से उसकी पढ़ाई रुक गई। अंजलि आसानी से आर्यन को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपनी बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतरात्मा राजी नहीं हुई। इसलिए वो सुहाग रात में आर्यन का जल्दबाजी को देखकर रोने लगी। उसके रोने के कारण सुनकर आर्यन से हम गया। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। अंजलि की सपने के लिए सुरेश अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों में आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसकी सपने पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसे शर्तों के साथ आर्यन ने अंजलि को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वो उसके साथ तब तक सेक्स नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। अंजलि का तनाव थोड़ा कम हुआ। अंजलि की घबराहट थोड़ी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से अपना अध्ययन शुरू करने की फैसला लेकर गीता सो गई, लेकिन आर्यन को आधी रात होने के बाद भी नींद नहीं आई। वो बगल में सोई सुंदर पत्नी को छूने के लिए तड़प रहा था। गीता गहरी नींद में अपने आप को भूल गई थी। उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई थी। आर्यन ने उसकी ओर देखते देखते देर रात सो गया। अगली दिन अंजलि सुबह जल्दी से उठ गई और अपना सारा काम खत्म करके एक कप कॉफी पी के अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे चुपचाप मन में पढ़ने की कोई आदत नहीं थी। वो बड़ी आवाज करके ही पढ़ती थी। उसकी पढ़ने की आवाज को सुनकर आर्यन जाग गया। घड़ी देखने के बाद उसे पता चला कि 9 बज गया है। गड़बड़ी में तैयार होकर अपनी ऑफिस की तरफ भागा। आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।